हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटीडी ओनली साइंस। तो एमपी की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और जिसमें से सबसे मेन इम्पोर्टेंट है एमपी पीएससी, एमपी आबकारी आरक्षक जो है और ऑल एमपी जॉब्स, ठीक है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहां आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस या जनरल हिस्ट्री आपका आता है, तो हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे एमपी की पूरी हिस्ट्री मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ एमसीक्यूज में। ठीक है, तो आज की हमारी सेकंड क्लास है और बिना किसी देरी के आप लोगों के लिए मैं हाजिर हूँ। आज का मध्य प्रदेश का इतिहास से रिलेटेड पहला प्रश्न। तो हम हर एक क्लास में लगभग 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन में मिस्टेक लगती है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर ध्यान भटकने पे वो क्वेश्चन भी मुझसे भी गलत हो सकते हैं, आखिर इंसान ही हूं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न के साथ। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 सर्व शक्तिशाली एवं वैभवशाली महाजनपदों में से प्राचीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत कितने महाजनपद थे? तो कितने महाजनपद थे, इनका आंसर देना है महाजनपद का। तो ऑप्शन हम डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। आंसर हमारा 2 होगा जो महाजनपद थे वैभवशाली महाजनपदों में, तो वो 2 थे। ठीक है, तो आंसर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन मध्य प्रदेश के अवंती महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में प्राप्त होता है? तो अवंती महाजनपद जो थी, ठीक है, उसका उल्लेख सर्वप्रथम कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है जिसे उज्जैनी कहते थे। अगला है, पौराणिक संदर्भों में माहिष्मति के यदुवंशी हयहय वंश के किस शासक के पौत्र के नाम पर अवंती महाजनपद का नामकरण किया गया था? तो ये किया गया था कीर्तवीर्य सहस्त्रार्जुन के नामकरण। ठीक है, अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हुएनसांग ने मध्य प्रदेश के कौन से नगर को उसे ना के नाम से अपनी यात्रा विवरण में उल्लेखित किया है? तो कौन से नगर को हुएनसांग ने इस नाम से उल्लेखित किया है? वो है उज्जैन। ठीक है, उज्जैन नगर को। अगला प्रश्न है, महागोविंद सुतंत में माहिष्मति को किस महाजनपद की राजधानी बताया? तो किस महाजनपद की राजधानी बताया माहिष्मति को? यहाँ पे आंसर होगा अवंती। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौराणिक परंपरा अनुसार भारत युद्ध के 95 पीढ़ी वर्ष पूर्व मनु वैवस्वत हुए थे, जिनकी पुत्री का विवाह किनके साथ हुआ था? तो पौराणिक परंपरा के अनुसार जो 95 पीढ़ी वर्ष पूर्व है मनु वैवस्व, जिनकी पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? सोम। ठीक है, सोम नाम के व्यक्ति के साथ हुआ। अगला प्रश्न है, पौराणिक काल में जो वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के द्वारा किस स्थापित सूर्यवंशी क्षत्रिय राज्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग का विकास, दक्षिणी भाग में किसका राज्य था? तो किसका राज्य था? ये था दंडक। ठीक है, इनका नाम था दंडक का राज्य था। अगला प्रश्न है, युवनाश्व के पुत्र मानधात्री सूर्यवंशी परंपरा के महान शासक था, जिसे विष्णु का पंचम अवतार भी कहा गया। उसने अपने पराक्रम व पौरुष के आधार पर नर्मदा नदी के तट पर किस नगर की स्थापना की थी? तो किस नगर की स्थापना की थी? मांधाता। ठीक है, मांधाता नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, परशुराम काल 2550 से 2350 ईसा पूर्व में भृगुवंशी उर्व के पुत्र ऋचिका ने कान्यकुब्ज के राजा गाधी की पुत्री सत्यवती से विवाह किया था, जिनके उत्पन्न पुत्र का नाम क्या था? तो इनसे उत्पन्न पुत्र का नाम था जमदग्नि। ठीक है, जमदग्नि ऋषि।
अगला प्रश्न है हमारा, जो श्री रामचंद्र काल 2350 से 1950 ईसा पूर्व अर्थात रामायण काल में भगवान श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न के शासन का उल्लेख मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ईसा पूर्व में जो मध्य प्रदेश इनके श्री राम के छोटे भाई के शत्रुघ्न के शासन का उल्लेख मिलता है, तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है हमारा विदिशा। ठीक है, विदिशा में इनका शासन का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री कृष्ण युग जो 1950 से 1400 ईसा पूर्व अर्थात महाभारत युद्ध काल के समय अवंती के शासक कौन थे? तो उस समय शासक थे विंध्य और अनुविंध्य। ठीक है, विंध्य और अनुविंध्य अवंती के शासक थे। अगला है, अनुश्रुतियां और परंपरागत इतिहास के रूप में मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से रामायण एवं महाभारत के पात्रों से संबंधित नाम प्राप्त होते हैं, जिसमें कौरवों द्वारा पांडवों को मारने के लिए बनाए गए लाक्षागृह का संबंध किस स्थान से है? तो इसका आंसर है भिंड से। ठीक है, वहां पर लाक्षागृह बनाया गया था, वो स्थान था भिंड। अगला है, दीघ निकाय के महागोविंद सूत्र के अनुसार बुद्ध पूर्व युग के राजा रेणु के ब्राह्मण मंत्री महागोविंद ने संपूर्ण जम्बूद्वीप को 7 राज्यों में विभक्त किया था तथा मध्य प्रदेश के अंतर्गत अवस्थित अवंती को राज्य बनाकर किसे राजधानी स्थापित किया था? तो अवंती को राज्य बनाकर राजधानी किसे बनाया था? सी, इसका आंसर माहिष्मती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, माहिष्मती को राजधानी बनाया। अगला है, भगवान बुद्ध के समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व चेरी महाजनपद की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित थी? ठीक है, तो किस नदी के तट पर ये स्थित थी? वो है केन। ठीक है, केन नदी के तट पर स्थित थी। अगला प्रश्न है, वीतिहोत्र वंश के शासक रिपुंजय उज्जैनी के शासक थे। उसके अमात्य पुनिक या पुलिक ने उनकी हत्या कर अपने किस पुत्र को बाल्यावस्था में ही अवंती की राजगद्दी पर बैठाया था? तो किस पुत्र को बैठाया था? उसका नाम था चंड प्रद्योत्य। ठीक है, चंड प्रद्योत्य नाम था। अगला है, राजा चंड प्रद्योत्य ने अपने पांडु रोग के निवारण के लिए किस राजा के पास राजदूत भेजकर राजवैद्य जीवक को उज्जैनी बुलवाया था? तो किसे भेजा था? उसका नाम था राजा बिंबिसार। ठीक है, तो बिंबिसार के पास दूत भेजकर राजवैद्य जीवक को उज्जैनी बुलवाया था। बिंबिसार के पास दूत भेजा था। अगला है प्रश्न, राजा चंड प्रद्योत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म की ख्याति से अत्यंत प्रभावित व अत्यधिक उत्सुक थे तथा उन्हें बुद्ध धर्म का उपासक बनाने का श्रेय किस बौद्ध आचार्य को जाता है? तो बुद्ध धर्म का उपासक बनाने का श्रेय जो है वो थेर महाकात्यायन को जाता है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात जो अवंती प्रदेश है उसको बंटवारे में तथागत का आसंदी बिछौने और चीवर प्राप्त हुए थे, जिस पर धर्मानुयायियों ने एक भौतिक स्तूप का निर्माण करवाया था, जिसका कालांतर में बहुविस्तार किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? वो सम्राट अशोक की पत्नी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था तथा उसकी मृत्यु के पश्चात बिंदुसार उत्तराधिकारी बना। उसने अपने शासन काल में प्रांतीय राजधानियों तक्षशिला और अवंती पर समीपस्थ प्रांतों के लोगों के विद्रोहों को दबाने के लिए किसे उज्जैनी का प्रांतपाल घोषित किया था? तो किसे घोषित किया था? सम्राट अशोक को। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें सम्राट अशोक का नाम उल्लेख हुआ? तो गुर्जरा, जो गुजर्रा है वहां पे अभिलेखों में सम्राट अशोक का नाम उल्लेख हुआ है।
नेक्स्ट है सम्राट अशोक के राज्यकाल में उज्जैनी का प्रांतीय शासक कौन था? तो उज्जैनी का प्रांतीय शासक तीवर था। ठीक है, तीवर इसका नाम था, सॉरी तीवर नहीं था, इसका नाम कुणाल था। ठीक है, तीवर नहीं था। इसका आंसर जो है उज्जैनी का प्रांतीय शासक जो सम्राट अशोक के राज्यकाल में था वो कुणाल नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न है शुंग वंश के वंशज मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित थे? तो शुंग वंश के जो वंशज हैं वो एमपी के जिस स्थान से संबंधित थे वो था उज्जैन। ठीक है, उज्जैन। नेक्स्ट है शुंग वंश के किस शासक के शासनकाल में ग्रीक राजा एंटिओक्लिडस का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया तथा उसने भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो इसका नाम था भागवत। ठीक है, अगला प्रश्न है उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की माता का नाम क्या था? तो उज्जैन के राजा जो विक्रमादित्य उनकी माँ का नाम था सौम्य दर्शना। ठीक है, सौम्य दर्शना। अगला है राजा विक्रमादित्य की राज्यसभा के नवरत्नों में सम्मिलित नहीं था, वो था नानुक, जो सम्मिलित नहीं था, नानुक। अगला प्रश्न है पश्चिमी मध्य प्रदेश के औलिकर वंश के रूप में बंधु वर्मा का दसपुर अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये रतलाम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाँ सॉरी एक मिनट, एक डिस्टर्ब हो गया है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे मंदसौर कर लीजिए आप, मंदसौर से प्राप्त हुआ था जो उल्लेख है दसपुर अभिलेख वो मंदसौर से मिला था। अगला है चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो चंड प्रद्योत जो है वो किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? उसका नाम था अवंती। ठीक है, वहां का राजा बनाया था। अगला है रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? तो रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी जो है बसपुर शिलालेख से मिलती है, बसपुर शिलालेख। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो वो है उपर्युक्त सभी, क्योंकि पद्मगुप्त का नव साहसांक चरित, मेरु तुंग की प्रबंध, चिंतामणि, उदयपुर प्रशस्ति, इन तीनों में इसका उल्लेख मिलता है। अगला है मध्य प्रदेश की मालवा क्षेत्र में परमार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो मालवा क्षेत्र में जो परमार राजवंश था उनका नाम था उपेंद्र या कृष्णराज। ठीक है, इनका नाम था। अगला प्रश्न है परमार वंश का वह शासक जिसे राज्य की सीमा उत्तर में बांसवाड़ा से दक्षिण में नर्मदा नदी का तट और खेटक मंडल यानी कि गुजरात और पूर्व में विदिशा तक विस्तृत कर लिया, उसने अपनी राजधानी मालवा में स्थित कर परमार वंश को साम्राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था? तो वो शासक कौन था? हर्ष या सियक द्वितीय। ठीक है, उसका नाम था हर्ष या सियक द्वितीय। अगला प्रश्न है परमार वंश के महान प्रतापी शासक राजा भोज ने भोजपुर शिव मंदिर का निर्माण मध्य प्रदेश के किस स्थान पर करवाया था? किस स्थान पर करवाया था? रायसेन में। ठीक है, रायसेन में करवाया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं परमार वंश के महान पराक्रमी राजा भोज द्वारा भोजशाला का निर्माण धार जिले में करवाया गया था, जिसे 1514 ईस्वी में किस शासक द्वारा भोजशाला को खंडित कर उसी मस्जिद में परिवर्तित कर दिए जाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं? ठीक है, तो किसने करवाया था जो खंडित किया था? ठीक है, उसी जो मस्जिद में परिवर्तित करने के लिए प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महमूद शाह खिलजी को। ठीक है, इसने करवाया था खंडित। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? तो
तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को बनवाया था? परमार राजा भोज ने। ठीक है, परमार राजा भोज ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है 37। हाँ, तो इसका मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में जो भूमिज शैली के नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण परमार वंश के किस शासक ने करवाया था? तो ये सारे मंदिरों के निर्माण और किसने करवाया, ये सब प्रश्न आपको बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बी ऑप्शन इसका है आंसर, उदयादित्य ने। ठीक है, उदयादित्य ने करवाया था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो परमार वंश का अंतिम शासक था महलदेव। ठीक है, महलदेव परमार वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है कलचुरी राजवंश की माहिष्मती शाखा का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इनका नाम था कृष्णराज। ठीक है, अगला प्रश्न है कलचुरी राजवंश की त्रिपुरी शाखा का सुयोग्य एवं वास्तविक संस्थापक कौन था? तो सुयोग्य एवं वास्तविक था कौन सा? कोकल्ल प्रथम। ठीक है, जिसने कलचुरी राजवंश की त्रिपुरी शाखा का संस्थापक माना गया। अगला है जेजाक भुक्ति के चंदेल राजवंश का संस्थापक नन्नुक था तथा इस राजवंश की प्राचीन राजधानी क्या थी? तो नन्नुक की प्राचीन राजधानी जो थी वो थी खजुराहो। ठीक है, खजुराहो, जो नन्नुक चंदेल राजवंश का संस्थापक है उसकी राजवंश की प्राचीन राजधानी खजुराहो थी। अगला है जेजाक भुक्ति के चंदेल राजवंश से संबंधित खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर के लिए भगवान विष्णु की प्रतिमा देवपाल से किस राजा को प्राप्त हुई थी? तो देवपाल से किस राजा को प्राप्त हुई थी? यशोवर्मन को। ठीक है, यशोवर्मन को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है यशोवर्मन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी राजा धंग जो 954 से 1002 ईस्वी में चंदेल राजवंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा रहा और उसने खजुराहो में किन दो श्रेष्ठ मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो किसका निर्माण करवाया था? पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर का। ठीक है, पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था किसने? यशोवर्मन के पुत्र ने। अगला है चंदेल वंश के किस प्रतापी शासक ने आनंदपाल शाही को महमूद गजनबी के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी? तो उसका नाम है राजा गंड ने आनंदपाल शाही को महमूद गजनबी के अगेंस्ट विरुद्ध में सहायता दी थी। नेक्स्ट 1019 ईस्वी में महमूद गजनबी ने कालिंजर एवं ग्वालियर पर आक्रमण किया था, उस समय चंदेल वंश का शासक कौन था? तो उस समय चंदेल वंश का शासक कौन था? राजा विद्याधर। ठीक है, राजा विद्याधर चंदेल वंश का उस समय शासक था जब गजनबी ने कालिंजर ग्वालियर पर आक्रमण किया। अगला है 1199 ईस्वी में सिरोही के विजय के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने मालवा अभियान प्रारंभ किया था तथा उसने 1231 ईस्वी में ग्वालियर के किस शासक को परास्त किया था? तो किस शासक को परास्त किया था? मंगल देव को। अगला प्रश्न है निमाड़ में ताप्ती नदी के तट पर फारूकी शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक मलिक रजा था। ठीक है, ताप्ती नदी के तट पर जो फारूकी शासन था वहां का वास्तविक संस्थापक था मलिक रजा। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रदूत अथवा प्रदर्शक माना जाता है, उसने मालवा में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए के उद्देश्य किसे मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था? तो शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रदूत अथवा प्रदर्शक माना गया और उसने मालवा में अपना आधिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था किसको? शुजाअत खां को। ठीक है, शुजाअत खां को नियुक्त किया था। नेक्स्ट है बड़ा मंडला के शासक आमहन देवदास को संग्राम शाह की पदवी किसने प्रदान की थी? तो संग्राम शाह की पदवी जिसने दी थी उनका नाम था सुल्तान बहादुर। और नेक्स्ट प्रश्न है आज का आखिरी, अगला है संग्राम शाह की मृत्यु के पश्चात गड़ा मंडला का शासक कौन नियुक्त हुआ? तो इसकी जब मृत्यु हुई तो उसका शासक दलपत शाह को नियुक्त कर दिया था। तो इसके आगे के प्रश्न जो है एमपी जीके के या एमपी हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं उसके आगे के प्रश्न आपको कल के आने वाली क्लास में सुबह 11 बजे मिल जाएगी। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।